जी भी फटाफट पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 138 से इसमें है स्टेजेस इन द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। क्या क्या होता है वेंचर कैपिटल फाइनेंस? कैपिटल मतलब एक बार में बड़ी फाइनेंस जो होता है कैपिटल। तो स्टेजेस इन द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग क्या होता है, सीड कैपिटल फाइनेंसिंग और स्टार्टअप कैपिटल। तो सीड कैपिटल, सीड मतलब छोटा सा होता है ना, स्टार्टअप होता है तो सीड कैपिटल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। स्टार्टअप कैपिटल इज रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड टू एन इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर टू प्रूव द कंसेप्ट एंड टू क्वालिफाई फॉर द स्टार्टअप कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंशन फाइनेंसिंग की। सेकेंड स्टेज फाइनेंसिंग है ये। इट फाइनेंसिंग इज प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल सपोर्ट होता है इसके अंदर। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ जो होता है उसका जो बनता है वर्किंग कैपिटल होता है। मतलब छोटा छोटा काम करने के लिए हमें चाहिए होता है जो। एक्सपेंशन फाइनेंसिंग क्या होता है, सेकेंड स्टेज फाइनेंसिंग इज प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अर्ली हो गया, एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है तो सेकेंड स्टेज है। एक्सपेंशन करने किसी चीज़ का तो पहले सीड आ गया, फिर सीड एक्सपेंड होगा तो वो सेकेंड स्टेज है एक्सपेंशन। तो वो आती है हमारी किससे, वर्किंग सपोर्ट कैपिटल सपोर्ट से। थर्ड स्टेज आती है जिसे कहते हैं मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं, मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग। तो थर्ड स्टेज हमने बोला कि मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग। क्या मेज़ेनाइन तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो मेज़ेनाइन होता है ये, मेज़ेनाइन का मतलब है अ लो स्टोरी बिटवीन द टू अदर्स इन ए बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग है और उसके बीच में, जैसे ये बिल्डिंग है तो उसके बीच में एक लो स्टोरी एक बना रखी है। जैसे घर है तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के बीच में एक छोटा सा फ्लोर बना रखा है। ये देखो ये क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये है मेज़ेनाइन। क्या कहते हैं इसको, मेज़ेनाइन कहते हैं इस चीज़ को। तो ये हम करने वाले हैं, कहाँ चला गया। तो थर्ड स्टेज में हमारा आता है मेज़ेनाइन। पहला क्या आ गया हमारा, पहला वाला क्या आ गया, सीड फाइनेंसिंग। ठीक है, सीड मतलब अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। उसके बाद एक्सपेंशन आ गया वर्किंग कैपिटल वाला। थर्ड स्टेज आ गया मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग। इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द मेजर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। जो मेजर एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर से सपोर्ट आ रही है। और उसके बाद है टर्न अराउंड फाइनेंसिंग। जो फोर्थ स्टेज कौन सी होगी, टर्न अराउंड भैया। इसके बाद तो टर्न अराउंड है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू पर्सन फॉर एक्वायरिंग ए वायबल नॉन परफॉर्मिंग कंपनी एंड स्ट्रेंथनिंग इज इट्स ऑपरेशन। एक्वायरिंग ए वायबल नॉन परफॉर्मिंग कंपनी, एक्वायर कर लेना उसको, टर्न अराउंड कर देना। नॉन अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा उसको एक्वायर कर लेना उसको और उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो ये हो गया टर्न ओवर फाइनेंसिंग है। तो टर्न ओवर कर देना उसका भैया, सॉरी टर्न ओवर कह रहा हूँ, टर्न अराउंड फाइनेंसिंग। टर्न अराउंड कर देना उसको, मतलब उसको घुमा देना एकदम। अभी क्या नॉन फंक्शनल है, नॉन परफॉर्मिंग है, उसको एक्वायर करना, फाइनेंस देना और उसको टर्न अराउंड कर देना, उसको अच्छे से जीवित कर देना। उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वीसी फंड। वीसी फंड से कौन कौन सी फॉर्म्स है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, फाइनेंशियली असिस्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम वीसी फंड करना है। वीसी फंड कौन से हैं, वीसी का मतलब है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वीसी फंड बोल रहे हैं तो वेंचर कैपिटल फंड बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कौन कौन सी हैं वहाँ पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी पार्टिसिपेशन, ऑन कंडीशनल लोन, इनकम नोट्स, देन पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, तो ये सारे हैं। कितने हैं देख लो जी। टाइप्स ऑफ वीसी कैपिटल फाइनेंसिंग कौन कौन सी हैं। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल कंपनीज इन्वेस्ट देयर कॉर्पस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी परचेज, कंडीशनल लोन्स, इनकम नोट्स एंड पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। अब बोलोगे क्या होता है ये कॉर्पस। तो ये कॉर्पस का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट स्पेशली द एंटायर वर्क ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर और ए बॉडी ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। समझ गए, तो पूरा रिटर्न में सब कुछ लिखा हुआ है। फाइनेंस के टर्म में यूज़ करें कॉर्पस, जनरल हमने डिक्शनरी मीनिंग देख, लेकिन फाइनेंस के टर्म में कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टोटल मनी जो इन्वेस्ट कर देना। टोटल मनी इन्वेस्टेड इन ए पर्टिकुलर स्कीम बाय ऑल द इन्वेस्टर्स, तो उसको कहते हैं हम कॉर्पस। समझ गए। तो पहला तो हो गया वेंचर कैपिटल। वेंचर मतलब लोगों ने मिल के किया है। तो फॉर्म ऑफ एक तो हो गया फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में कॉर्पस इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद इक्विटी से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इक्विटी से तो जनरली जो क्या है, इक्विटी होल्डिंग डज नॉट
generally exceed 49% of the total equity of the assisted firms। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि जब 49% ही वो रिलीज़ करते हैं तो 51% जब एंटरप्रेन्योर के पास रहता है तो वही ऑनर रहता है, ठीक है। कंट्रोल एंटरप्रेन्योर के हाथ में रहेगा जब तक 51% कंट्रोल उसके पास रहेगा, ठीक है। और क्या होता है, ऑन कंडीशनल लोन लेते हैं, ठीक है, वीसी के लिए। वीसी मतलब हमने क्या पढ़ा था, वीसी मतलब वेंचर कैपिटल के लिए ऑन कंडीशनल लोन ले लेते हैं, जिसमें कि या तो वो उस लोन बदले में क्या देते हैं, रॉयल्टी जो कि 2 से 15% तक देते हैं, या तो फिर इंटरेस्ट रेट देते हैं 20 से 25% तक, ठीक है। फिर उसके बाद है इनकम नोट्स। मतलब क्या है कि जो असिस्टेड फर्म्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको पे करना पड़ता है बोथ इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑन द सेल्स बट एट सब्सटेंशली लो रेट, ठीक है। तो ये इनकम रेट हो गया। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स होते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटल इज चार्ज इंटरेस्ट इन 3 phases अंडर द स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में होते हैं, बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं ज़रा। एडवांटेजेस ऑफ वीसी फाइनेंस की बात करेंगे, ठीक है। इससे सॉलिड कैपिटल बेस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ आता है बिकॉज इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, ठीक है, ये बातें होंगी। फिर वेंचर कैपिटल प्लेयर्स इन इंडिया कौन कौन से उसकी बात होंगे, जैसे आईसीआईसीआई वेंचर हो गया प्रोमोटेड बाय आईसीआईसीआई, रिस्क कैपिटल फंड प्रोमोटेड बाय आईडीबीआई है, रिस्क कैपिटल फंड कहते हैं आरसीएफ। आईसीआईसीआई वेंचर सुना ही होगा सबने, रिस्क कैपिटल फंड सुना है आईडीबीआई का। रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है प्रोमोटेड बाय आईएफसीआई। उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्रोमोटेड बाय आईसीआईसीआई एंड यूटीआई, तो वो है टीडीआईसीआई यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तो रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो आईएफसीआई वाला ने प्रमोट किया है। एक तो आईसीआईसीआई वेंचर है, वो आईसीआईसीआई के डायरेक्टर। रिस्क कैपिटल फंड है जो प्रमोटेड बाय आईडीबीआई है। और आईसीआईसीआई और यूटीआई का जॉइंट वेंचर भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बातें हैं। वेंचर कैपिटल फंड promoted by the state level development financial institutions, example APIDC Venture Capital Limited promoted by Andhra Industrial Development Corporation Limited। उसके बाद है गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड promoted by गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई, वर्ल्ड बैंक, एसएफएलएस एंड प्राइवेट बॉडीज। उसके बाद है कर्नाटका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल फंड प्रोमोटेड बाय KSIIDC, KSFC एंड सिडबी, ठीक है। आगे आ जाए जरा। वेंचर कैपिटल फंड प्रोमोटेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द सब्सिडरीज भी हैं। स्टेट बैंक वेंचर कैपिटल फंड प्रोमोटेड बाय एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट। उसके बाद है कैन बैंक वेंचर प्राइवेट फंड प्रोमोटेड बाय कैनरा बैंक। वेंचर कैपिटल फंड सेटअप बाय द इंडियन और फॉरेन प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल इंडस वेंचर कैपिटल फंड है। उसके बाद क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड है प्रोमोटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज। और उसके बाद है ग्रिंदलेज बैंक वेंचर कैपिटल फंड प्रोमोटेड बाय द ग्रिंदलेज बैंक है। वेंचर लीजिंग की बात करेंगे, वेंचर को लीज भी कर सकते हैं, वेंचर को लीज भी करवाया जा सकता है। लीजिंग अरेंजमेंट इन विच द लेसर प्रोवाइड्स बोथ द एसेट्स एंड द इक्विटी कैपिटल टू द लेसी, ठीक है। वेंचर हमने ले लिया, मुझे कुछ चीज़ डेवलप करनी है, मैं सब कुछ मैं कैपिटल लगाता नहीं हूँ, मैं वेंचर कैपिटल नहीं यूज़ करता हूँ, वीसी, ठीक है। तो मैं सीधे वेंचर लीज कर लेता हूँ पूरा का पूरा ही, ठीक है। तो लेसी को दे देते हैं। एडवांटेजेस मिनिमाइज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज हो जाती है, बट द स्टार्टअप रेंटल्स कैन बी टेलर्ड टू द कैश फ्लो प्रोवाइड, इक्विटी पार्टिसिपेशन कैन बी लोअर, लीज रेंटल एसेट रिस्क इज ट्रांसफर टू लेसर। समझ की बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट मे बी डिफिकल्ट टू ऑफलोड द इक्विटी स्टेक, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आर ट्रांसफर टू द लेसर, हाई एजेंसी कॉस्ट to prevent the misuse of the asset and lower debt capital capacity for the lessee, lower debt capacity, उधार नहीं ले सकता क्योंकि एसेट ही नहीं है उसके पास, ठीक है। चलो ये ख़त्म करते हैं यहीं पर पार्ट। आगे हम करेंगे GDR जो शुरू होगा पेज नंबर क्या है हमारा, पेज नंबर 143 से, ठीक है।